नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। खबरों की शुरुआत से पहले सीधे आपको रुख करवाते हैं मथुरा का, जहां जन्माष्टमी के पावन मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जन्माष्टमी के खास मौके पर मथुरा में भी धूम नजर आ रही है। मथुरा से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी मौके पर वो विशेष पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे खास त्योहारों पर, खास पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो समय समय पर श्रद्धा भाव, भक्ति भाव में नजर आते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से जन्माष्टमी के त्योहार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी विशेष पूजा अर्चना करते हुए और एक भक्ति भाव में, भक्ति रस में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आज जन्माष्टमी का त्योहार है, देश भर में इसकी साजो सज्जा और धूम देखने को मिल रही है। और अब इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा में वो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करते हुए विशेष मंत्रोच्चारण के साथ आरती पूजन करते हुए देखिए आप विधि विधान के साथ नजर आ रहे हैं। तो मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। बाकायदा आपको नजर आ रहे होंगे कि जैसे जैसे पुजारी के निर्देशों के बाद वो पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जन्माष्टमी का आज त्योहार है और जन्माष्टमी की जो रौनक है, जो धूम है, वो देश भर के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें तो कई कोनों में जन्माष्टमी को लेकर एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है और खास तौर पर बाल स्वरूप को लेकर ज्यादा लोगों के बीच में उत्सुकता रहती है। आप देखते होंगे कि गली मोहल्लों में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में सजाकर ऐसी झांकियां भी निकाली जाती हैं, मंदिरों में भी जाते हैं और इस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं जहां पर वो बाल स्वरूप में सुसज्जित बच्चे नजर आते हैं। और निश्चित तौर पर उसी तरह की धूम इस बार भी नजर आ रही है। मथुरा की बात करें तो मथुरा श्री कृष्ण के लिहाज से जब उनकी जीवन लीला की हम बात करते हैं तो मथुरा की हम बात करते हैं और मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी नजर आ रही है और यहाँ पर वो हर बार की तरह पहुंचे हैं विशेष पूजन अर्चन करने के लिए। जन्माष्टमी का मौका है, जन्माष्टमी में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना ना करें ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए हर मौके पर और खास तौर पर बड़े त्योहारों पर, बड़े पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक महंत के तौर पर पहुंचते हैं और यहाँ पर उनका भक्ति भाव, श्रद्धा भाव नजर आता है। एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और हर तरफ आज आप जहां से भी गुजरेंगे वहां पर आपको भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो कार्यक्रम है वो नजर आएंगे। जन्माष्टमी से संबंधित जो आपको कार्यक्रम है वो नजर आएंगे। सब अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तरीके से भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का स्वागत करने के लिए। और ठीक 12 बजे जब उनके जन्म के तौर पर सभी को 12 बजे का इंतजार है। जो व्रत रखते हैं वो आज व्रत रख रहे हैं और व्रत के साथ ही साथ वो अपनी भक्ति भाव भगवान श्री कृष्ण के समर्पित कर रहे हैं उनके समक्ष में। और सीधे एक बार फिर से आपको मथुरा का रुख करवा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में सुख और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहनों और भाइयों, पांच 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में उतरे भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण के जो अनेक अवतार हुए हैं उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि
के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रग-रग में, कण-कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। जय जय श्री राधे। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। एक गठबंधन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए, अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया की कृपा जो है, यह क्षेत्र विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास के लिए देश और दुनिया के अंदर एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के अवसर पर मुझे स्वयं कान्हा की इस पावन जन्मस्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी के दर्शन भी हुए। आप सभी को मैं एक बार फिर से पूरे ब्रज वासियों को, मैं पूरे प्रदेश वासियों को आज के इस पावन पर्व पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारा संकल्प होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हम सबको संकल्पित करवाया था, और संकल्प थे पंचप्रण के, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाना, विरासत के संरक्षण के लिए कार्य करना, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने वाले जवानों का सम्मान करना और समता और सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। बहनों और भाइयों, आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी
विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में जाके 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोग योग माया की उस पावन भूमि पर जाते हैं जो विंध्यवासिनी धाम के रूप में आज दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा रही है। वहां पे भी एक भव्य कॉरिडोर बनकर के दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्रद्धालु जनों की बेहतर सुविधा। बहन और भाइयों, यहां पर भी श्रद्धालु जनों को, आने वाली कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की सुविधा के साथ ही 5000 वर्ष से अधिक की पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। याद करना उन दुष्प्रवृत्तियों से जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी अन्य बात के आधार पर, उनसे सावधान होना होगा। गो संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा और गो संरक्षण का आदर्श केंद्र भी आज के दिन पर हमारा ये मथुरा वृंदावन बना हुआ है। यहां पर अनेक बड़ी बड़ी गौशालाएं काम कर रही हैं और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था की है कि निराश्रित गौआश्रय स्थल पर कोई भी गाय रहेगी, कोई किसान, कोई अन्नदाता किसान अगर उसका संरक्षण करता, उसका लालन पालन करता है तो सरकार उस परिवार को, उस किसान परिवार को 1500 रुपये हर महीने उस गौ माता की सेवा के बदले उपलब्ध करवाएगा। 16 लाख से भी गौ वंश का संरक्षण वर्तमान में प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। लगातार इस पर सरकार कार्य कर रही है क्योंकि हमारे जो प्रतीक हैं सनातन धर्म के, मां गंगा है, मां यमुना है, गौ माता है, गायत्री है, हमारे तीर्थ है। जब तक ये है सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा, विश्व बंधुत्व के भाव के साथ दुनिया को एकता और शांति और सौहार्द का मार्गदर्शन करता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे श्री केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री राधे रानी की, श्री यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। जन्माष्टमी के पावन मौके पर वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहे जाने वाली मथुरा में मौजूद है। सबसे पहले उन्होंने जब पूजा अर्चना की उस दौरान की तस्वीरें हैं, उसके बाद जब उन्होंने संबोधित किया। और निश्चित तौर पर आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे हम धर्म के लिहाज से देखें या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन बातों का जिक्र किया उस लिहाज से भी अगर देखा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, अपनी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया और ये भी बताया कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में विकास का काम हुआ है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो जन्माष्टमी के पावन मौके पर यूं तो देश भर में धूम है, लेकिन जब हम मथुरा और वृंदावन की बात करते हैं, गोकुल की बात करते हैं, द्वारका की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों में चूंकि भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला से समर्पित और उनसे संबंधित ये क्षेत्र माने जाते हैं। और मथुरा में तो खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और यहाँ पर तो अलग ही रौनक, अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग तरीकों से लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनका स्वागत करने की तैयारी में हैं।